हेलो टू ऑल डियर सीएमए एस्पिरेंट्स बच्चा लोग, आपके एग्जाम के लिए, आपके कल के ओएमएसएम के पेपर के लिए बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। ऑलरेडी आपके लिए श्रुति मैम ने ओएमएसएम का स्ट्रेटेजी का वीडियो डाल दिया है, आपको उसको जरूर चेक करना है। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ कल का जो आपका एसएम का पेपर है, एसएम के ओएमएसएम के पेपर के अंदर जो एसएम वाला आपका पार्ट है उसको कैसे टैकल करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका थियोरी का क्वेश्चन रहने वाला है, जो आपके क्वेश्चन आंसर्स रहने वाले हैं वो आपके एसएम के पेपर के अंदर के रहने वाले हैं और कुछ आपके एमसीक्यूज रहने वाले हैं। तो जो आपके 4 चैप्टर्स है, आपके वो 4 चैप्टर में से आपने कौन से चैप्टर को पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस को आपने पढ़ना चाहिए एंड पहले एमसीक्यू करें या पहले हम थियरी क्वेश्चंस करें, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। यह वीडियो आपको एंड तक देखना है। जो आपको यहां पर आपके स्क्रीन के सामने मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा जो आपको बिल्कुल भी आपके एग्जाम से पहले मिस करने नहीं है। अगर हम लोग पहले बात करते हैं, आपके 4 चैप्टर रहने वाले बच्चा, आप सबको पता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो, क्वेश्चन नंबर 7 हो एंड क्वेश्चन नंबर 8 आपके जो पेपर है उसके अंदर एसएम का रहने वाला है, जिसके अंदर हम लोग अगर चर्चा करते हैं बच्चा, अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, मैं यहां पर आपको लिख के दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका रहेगा बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर आपको चैप्टर नंबर 1 जो आपका इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रहने वाला है, चैप्टर नंबर 1 ऑफ एसएम, इसमें से आपको 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जा सकता है। एंड चैप्टर नंबर 4 में से जो आपका डिजिटल स्ट्रैटेजीज है उसमें से 7 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका रहेगा चैप्टर नंबर 1 से 7 मार्क के लिए, चैप्टर नंबर 4 से 7 मार्क के लिए पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका बच्चा लोग रहने वाला है वो आपका चैप्टर नंबर 2 से 7 मार्क का आपको ऐसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर चैप्टर 2 के ही आपको 7 मार्क के लिए 2, मतलब चैप्टर नंबर 2 में से 14 मार्क्स के लिए टोटल आपको सवाल पूछे जाने वाले हैं। रहा बात जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी बच्चा आपको चैप्टर नंबर 3 में से सवाल पूछा जाएगा। अगेन वो 7 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चंस, तो टोटल ऐसा 14 मार्क्स के लिए आपको सवाल पूछे जाएंगे। अब ये जो इंटरनल बच्चे या जो बच्चों ने रिवीजन लेक्चर्स जो आकाश अग्रवाल क्लासेस ने कंडक्ट किए हुए, जो मैंने कंडक्ट किए हुए, उसके अंदर इस सब के बारे में मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है कि आपका पेपर कुछ इस तरीके से आपका पैटर्न रहता है या आपके क्वेश्चंस रहते हैं। इससे पहले के जो पास्ट पेपर के या एमक्यूपी से जो पास्ट पेपर एनालाइज करके हमको ये पता चला है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और ये आपके 7-7 मार्क के चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 4 से, चैप्टर नंबर 2 एंड 3 से 14 मार्क्स के लिए सवाल पूछे जाते हैं। तो सर अब हमारे पास इतना कम टाइम बचा हुआ है, तो आप हमको बताइए कि पहले कौन से चैप्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करें। तो बच्चा लोग अगर मेरी बात मानो तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटाइज जो करना है वो चैप्टर नंबर 2 को करना है। सबसे पहले 14 मार्क्स के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सर चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या आता है? चैप्टर नंबर 2 में आपको मिलेगा स्वॉट एनालिसिस, चैप्टर नंबर 2 में आपको मिलेगा पर्सनल एनालिसिस, चैप्टर नंबर 2 में आपको मिलेगा बैलेंस स्कोर कार्ड, बीसीजी मैट्रिक्स। ये सारी चीजें जो आपके चैप्टर नंबर 2 के रहने वाली है वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए उसको आपको क्या करना है, अच्छे से गो थ्रू करना है। अगर आपका लर्न हुआ है तो एक बार रिवाइज करना है। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन छूटा है तो आपको उसको करके लेना है। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 1 पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा चैप्टर नंबर 2 पे रहना चाहिए। फिर सेकेंड ऑफ ऑल आपने चैप्टर नंबर 1 पे फोकस करना है एंड फिर लास्ट अगर मेरी बात मानो तो चैप्टर नंबर 4 आपको करना है। चैप्टर नंबर 3 को हमको सबसे लास्ट में छोड़ना है। चैप्टर नंबर 3 पे हमको सबसे लास्ट में छोड़ना है। अगर कोई बच्चा है जिसका चैप्टर नंबर 3 ज्यादा ग्रिप बैठा हुआ है तो बच्चा लोग आप क्या कर सकते हो, चैप्टर नंबर 4 की जगह फिर चैप्टर नंबर 3 कंसीडर कर सकते हो। बट चैप्टर नंबर 3 थोड़ा सा वास्ट होने की वजह से, उसके अंदर थोड़े से जो क्वेश्चंस है वो कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से मैं आपको कभी भी सजेस्ट करता हूं कि चैप्टर नंबर 2 सबसे पहले पढ़ना, चैप्टर नंबर 1 फिर पढ़ना है और चैप्टर नंबर 4 आपको बाद में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 जो है आपको एकदम लास्ट में पढ़ना है। आपके पास जब टाइम बचता है तब आपको उसके ऊपर फोकस करना है। एंड उसके अंदर भी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए वो आप लोग करके जा सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि भाई साहब आपका इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या था। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर देखो ये जैसे क्वेश्चन है, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ द स्ट्रेटेजी। एकदम आपका सबसे पहला सवाल बन जाता है कॉर्पोरेट लेवल
ये सारे लेवल आपके 3 लेवल रहते हैं उसके अंदर। फिर उसके अलावा आपका स्मार्ट एंड फास्ट वाला एग्जाम्पल आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको बहुत अच्छे से करना है। फिर उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और उसके ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। रेड ओशन ब्लू ओशन वाला आपका एक एग्जांपल था। और लास्ट ये सवाल आपको ऑलरेडी इससे पहले भी पास्ट पेपर्स में पूछा गया है, ग्रेटेस्ट strategic management involves a greater scope than that of any in context align objectives of the strategic management। तो यहां पर आपको क्या पूछा गया है बच्चा, objectives of strategic management। तो यहां पर अगर आप देखते हो तो कुछ 9 क्वेश्चंस है, इनको आपको किसी भी हालत में मिस करने का नहीं है। आप लोग इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चंस आपके बुक में मार्क करना है, फटाफट 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 आपको ये क्वेश्चंस क्या कर लेने हैं, रिवाइज कर लेने हैं। आप सबका लर्निंग इन क्वेश्चंस का हुआ ही रहेगा, क्योंकि हमने ये क्वेश्चंस के ऊपर काफी सारा ऑलरेडी एम्फेसिस हमारे रिवीजन लेक्चर्स में और एमसीक्यूज के टाइम पे भी मैंने किया हुआ है। मैंने आपका मैराथन लेक्चर्स भी कंडक्ट कर रखे हुए हैं और उससे पहले रिवीजन लेक्चर्स भी कंडक्ट कर रहे हुए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बच्चा। अगर आपको किसी में भी कुछ भी दिक्कत आता है तो आप वहां से उसको रेफर कर सकते हो। ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 की बात। आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2, जिसको हमको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है, इसको किसी भी हालत में मिस करना नहीं है आपके लिए। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं पेस्टल एनालिसिस, मैंने आपको जो बोला मिस करेंगे नहीं, बीसीजी मैट्रिक्स, पोर्टर 5 फोर्सेस, स्वॉट एनालिसिस, फिर उसके बाद आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। तो ये जो मैंने आपको 5 क्वेश्चंस यहां पर मार्क करके दिए, ये तो आपने बिल्कुल भी मिस करने नहीं है। फिर उसके अलावा उसके एक करस्पॉन्डेंस में आपको बाकी के सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, डिफरेंट लेयर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर उसके अलावा हम लोग देखते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर आपको नोट लिखना है, पोर्टफोलियो एनालिसिस आपका क्या होता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या रहता है, अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर आपके अल्टरनेटिव जो होते हैं वो उसके अंदर आपको याद आता रहेगा। तो फिर पोर्टर के राइवल अमंग द एस्टैब्लिश पोर्टर 5 फोर्सेस। तो ये अगेन यहां पर मैंने मोटा मोटी आपको 13 क्वेश्चंस जो है दे रखे हैं, ये 13 क्वेश्चंस आपको किसी भी हालत में मिस करने नहीं है बच्चा लोग। चैप्टर नंबर 2 हो गया आपका, चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर मैंने दे दिए। चैप्टर नंबर 3 जो हमको सबसे लास्ट में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3 जो हमको सबसे लास्ट में पढ़ना है, इसके अंदर तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को तो किसी भी हालत में नहीं भूलना है। अगर आप चैप्टर नंबर 3 पे ऊपर करने भी वाले हो, फोकस भी करने वाले हो, एंड में भी करने वाले हो, तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का क्वेश्चन सबसे पहले आपको पढ़ना है बीपीआर का। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को आपको बिल्कुल भी मिस करना नहीं है। फिर यहां पर हम लोग बात करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन। डिफरेंस बिटवीन आता है, तो यहां पर आपके दोनों आंसर्स हो जाएंगे, फॉर्मुलेशन भी हो जाएगा एंड इंप्लीमेंटेशन भी हो जाएगा। रहा बात आगे का जो क्वेश्चन है आपका रहने वाला है केपीएस एंड केआरएस का, मिस करना नहीं। प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर आपका लेटेस्ट एमक्यूपी का सवाल है, इसको भी मिस मत करना, एमक्यूपी में से सवाल पूछे जाते हैं कभी कभार। और आपका रहा एसबीयूज के बारे में, तो ये आपके क्रिएट अ गोल कॉन्ग्रुएंस, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस है। यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट आपके लिए 12 क्वेश्चंस देकर रखे हुए चैप्टर नंबर 3 से। बट अगेन चैप्टर नंबर 3 को आप क्या करने वाले हैं, एकदम लास्ट में पढ़ने वाले हैं। एंड लास्ट जो आपका चैप्टर है डिजिटल स्ट्रेटेजी, जो नया आपका इंट्रोड्यूस हो रखा है, इसमें से सवाल जो बेटा पूछे जा चुके हैं, जैसे आपको बिग डेटा के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, और अभी क्या चांसेस है पूछे जाने के, तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस है। बिग डेटा का मैंने डाल दिया है, क्लाउड कंप्यूटिंग तो ऑलरेडी है, एंड रहा ब्लॉकचेन के ऊपर आपको सवाल पूछे जाने के चांसेस है, तो ब्लॉकचेन वाले को मिस मत करना। ब्लॉकचेन वाला 100% आप लोग क्या करके जाना बच्चा, पढ़ के जाना। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी सवाल पूछे जाने के चांसेस एकदम बेसिक है, बच्चा लोग इसको छोड़ के जाते हैं, बोलते हैं यार ये तो एकदम बेसिक सवाल है, क्यों पूछा जाएगा, बट सवाल पूछे जाने के चांसेस हो जाते हैं। एंड आगे देखते हैं इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ सोशल मीडिया, डिजिटलाइजेशन का आपका डिस्टिंग्विश, एंड यहाँ पर जो आपको ये करके जाना है सवाल, अगेन इसको मिस नहीं करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। एनी 7 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो आप 7 पॉइंट लिख सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी शॉर्ट नोट एआई का एंड मशीन लर्निंग का एक और सवाल है इसके अंदर, आपको बिल्कुल भी मिस करना नहीं है, दैट इज एक्सप्लेन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस हेल्प्स इन अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो अगर यहाँ पर देखते हैं तो हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए जॉट डाउन करके रखे जो आपको करने हैं। अब रही बात सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करके जाएंगे तो हो जाएगा क्या बच्चा लोग, आपको बात समझना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर को एनालाइज करते हैं, और हम लोग को जितना बेसिकली थोड़ा बहुत स्टडी करके हमने पता किया हुआ है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
क्या इसके अलावा भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? यस, इसके अलावा भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट ये क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा सा आपको क्या करना है, एम्फेसाइज करना है, बाकी क्वेश्चंस भी रिवाइज करने हैं। बट अभी आपके पास जो बचा कुचा थोड़ा सा टाइम है, इन क्वेश्चंस के ऊपर क्या करना है, आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। और अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आपको रिसेंटली आपके इंस्टीट्यूट ने जो आपका वर्कबुक है, वो वर्कबुक के अंदर जो भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, वो वर्कबुक के भी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है बच्चा, रिवाइज एक बार कर लेना है, एक बार जरूर पढ़ लेना है। और रहा बात सर हमारे पास जैसे आपने बोला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, आपने प्रायोरिटाइज भी कर दिया। पहले आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। पहले चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, फिर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 एंड लास्ट हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के लिए। तो ये आपका कुछ इस तरीके से क्या होना चाहिए बेटा, सीक्वेंस रहना चाहिए आपके पढ़ाई करने का। और एग्जाम में देखो, जैसे मैम ने भी आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि एमसीक्यूज जो है वो ओएम के अंदर थोड़े से आपके लिए थोड़े से आप बोल सकते हो कॉम्प्लिकेशन से आते हैं, थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। बट एसएम के अंदर के जो एमसीक्यूज है वो बेटा आपको अगर समझो 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो उसमें से 4 क्वेश्चंस आप इजीली अटेंड कर पाएंगे। कुछ इस तरीके के आपके एमसीक्यूज रहते हैं। एमसीक्यूज की बात करेंगे तो एमसीक्यूज कहाँ से पढ़े सर? तो एमसीक्यूज आप लोग आपके जो इंस्टीट्यूट ने दिए हुए हैं वर्कबुक उसमें से पढ़ सकते हो, बिट एमसीक्यूज में से पढ़ सकते हो, या तो आपके मॉड्यूल के अंदर भी एमसीक्यूज ऑलरेडी करवाए हैं। एंड रिसेंटली मैंने आपका एक एमसीक्यू मेला के अंदर भी आपके एमसीक्यूज करवाए, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आपको करना है। तो ये यहाँ पर मैंने आपके लिए एकदम शॉर्ट में कुछ एमसीक्यूज बताए हुए हैं, आपको चाहिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपका चैप्टर नंबर 1 है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। यहाँ पर देखो मैं आपके सामने सब स्क्रीन के सामने रख रहा हूँ। ये चैप्टर नंबर 2 के 13 क्वेश्चंस है। ये चैप्टर नंबर 3 के आपके ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चंस है। चैप्टर नंबर 3 आपको याद रखना, एकदम लास्ट में पढ़ना। और चैप्टर नंबर 4 जो आपका यहाँ पर डिजिटल स्ट्रेटेजी है, उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस है, मिस करने नहीं है। तो यस, दिस वाज फ्रॉम आवर साइड, मेरे तरफ से ये एंड मोमेंट के लिए आपके लिए एक स्ट्रेटेजी है, तो इसको मिस करना नहीं है। एंड यस, डू लेट अस नो कि आपका कल का पेपर कैसे जाता है। एंड बिलीव इन योरसेल्फ, आपका पेपर कल का अच्छा ही जाने वाला है। ओएमएसएम की जोरदार लेवल की तैयारी करो। और अगर कोई बच्चा बोथ ग्रुप के पेपर्स दे रहा है तो बच्चा आपका जो आज का लॉ का पेपर है उसके जो एमसीक्यूज है ऑलरेडी डिस्कस करके हमारे यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप देखना चाहते हो, अगर आप विलिंगली देखना चाहते हो तो वो देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको देखना है। अगर आप टेंशन नहीं लेना चाहते तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बट हमारा ऑलरेडी एनालिसिस आ गया तो आप उसको रेफर कर सकते हो। यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बहुत अच्छे से एग्जाम दो, फोड़ के आओ और लेट अस नो, जरूर आपके पेपर के बाद आपको बताना है। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।